हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो शुरुआत कर रहे हैं आज हमारे 12th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर को, दैट इज सॉल्यूशन। और बहुत ही शानदार कंटेंट, बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, है ना। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनस मिक्सचर। एक होमोजेनस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि अपनी आइडेंटिटीज को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, और जिनको सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। राइट, ठीक है। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। राइट, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूट हो और एक ही उसमें क्या हो, सॉल्वेंट हो। राइट, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे सॉल्यूशन क्या है सर, तो सॉल्यूशन बेटा एक रसना की गिलास पी रहे हैं, है ना। ग्लास को क्या पीते हैं, रसना पिएंगे। तो रसना पी रहे हैं, रसना एक सॉल्यूशन है। नींबू पानी पी रहे हैं, वो एक सॉल्यूशन है। इवन एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर, इसको भी एक सॉल्यूशन बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। राइट, तो ऐसे सारे एग्जांपल्स जिसमें आप लोगों को होमोजेनस मिक्सचर नजर आ रहा है, वो सारे के सारे क्या है, सॉल्यूशन। राइट, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है ये किससे किससे मिलके बनता है। तो सॉल्यूशन जो होता है बेटा, ये दो चीजों से मिलके बनता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इस बारे में आप लोग लोअर क्लासेस में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यहां से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जो कम अमाउंट में हमारे पास में प्रेजेंट हो। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट हो, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़े सर, तो इसके बाद ये है, आप देखिए एग्जाम्पल्स, हम लोग इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं कि 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी कौन सा, एक्वस मान लेते हैं। 20% इथेनॉल सॉल्यूशन हमारे पास में है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 20% तो कौन है, इथेनॉल है, एंड इसी के साथ में 80% जो है वो एक्वस है ना, तो वाटर हम लोग बोलेंगे इसके लिए। राइट, ठीक है। तो 20% इथेनॉल और 80% वाटर, ये दोनों मिलके क्या बने बेटा, एक सॉल्यूशन बना है ना। अब इसके अंदर आप लोग देखिए कि कौन सी चीज सॉल्यूट है, कौन सी चीज सॉल्वेंट है। हम बोल सकते हैं कि इथेनॉल जो है ये क्या है, कम क्वांटिटी में है सॉल्यूट, और वाटर जो है ये ज्यादा क्वांटिटी में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। बोलिए, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके आगे हमको क्या करना है, क्या हमेशा जरूरी है कि वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट ही एक्ट हो या एज ए सॉल्वेंट ही ट्रीट किया जाए, नहीं। हम लोग इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि मैं बोलता हूं इसी एग्जांपल के अंदर 80% इथेनॉल अगर ले लिया जाए, 80% इथेनॉल ले लिया जाए, तो इसमें क्या होगा बेटा, 80% तो इथेनॉल है एंड 20% वाटर है। 80% इथेनॉल सॉल्यूशन अगर ले लिया जाए तो इसमें 80% तो इथेनॉल है, 20% क्या है, वाटर है। राइट, ठीक है। तो यहां देखो, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ये हमारा ज्यादा क्वांटिटी है, ये हमारा कम क्वांटिटी है। तो जो चीज ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूट। तो यहां वाटर एज ए सॉल्यूट एक्ट हुआ। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। कंसंट्रेशन टर्म्स की हम लोग बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है बेटा, ये हम लोग 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी अभी अपन पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उसके ऊपर अगर अपन जनरल बात करें तो दो तरीके की कंसंट्रेशन टर्म्स होनी चाहिए, दो तरीके की होनी चाहिए।
एक होनी चाहिए वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरी होनी चाहिए मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड। देखिए वॉल्यूम जो होता है ये टेम्परेचर बढ़ने या घटने से वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है। आप लोग सब अवेयर हैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं किसी चीज का, कोई लिक्विड का, तो वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मास जो होता है दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट? ठीक है, तो अब इसमें कितनी चीजें आप लोग पढ़ेंगे? पहला परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हम बोलते हैं इसको। दूसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W बाय V परसेंट। तीसरा मोलरिटी, चौथा नॉर्मलिटी, है ना, इस तरीके से डिनोशन से। इस साइड आप लोग क्या पढ़ेंगे कि पहला पॉइंट है परसेंटेज बाय मास, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है जो हम लोगों को यहाँ पे सीरियसली डिस्कस करनी है। बढ़ते हैं आगे, एक एक कंसंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट पहली कंसंट्रेशन टर्म है वेट बाय वेट परसेंट। अब देखिए वेट बाय वेट परसेंट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं यहाँ कि एक कोई NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, ये दे रखा है हमको 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट दे दिया। अब इस 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि हमारे को 10 ग्राम NaCl दिया है which is dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम आपको सॉल्यूट दिया हुआ है और उसको डिसॉल्व किया हुआ है किसने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, राइट? ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मूला अप्रोच पे जाते हैं। तो W बाय W परसेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट, देखो यहाँ पे वेट बाय वेट लिखा है, तो ऊपर वाला जो वेट है वो ये है, यहाँ लिख दिया, नीचे वाला वेट यहाँ लिख दिया। अब ये पहचानना है कि भाई ऊपर किसका वेट है, नीचे किसका वेट है, ऊपर किसका है सॉल्यूट, नीचे किसका है सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है इसीलिए इनटू अपन ने क्या किया, 100 कर दिया, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोच पे जाते हैं। तो 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज हमको दिया हुआ है, ये डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। 10 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले तो आप लोग ये पहचानिए बेटा कि इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। क्यों पहचानना है, क्यों पहचानना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला जो है W बाय W परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहली चीज किसी भी न्यूमेरिकल को करते टाइम आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि क्या क्या गिवन है हमारे को जो फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको दो चीजें दे रखी है, एक दे रखा है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, एक दे रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहचानना क्या है आपको कि भाई इसमें से सॉल्यूट कौन सा है, तो जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन। तो सर सोचेंगे क्या हो सकता है, तो कितना होगा बेटा सॉल्यूशन का मास, देखिए 10 ग्राम सुक्रोज दैट इज सॉल्यूट, 100 ग्राम वाटर
वो सॉल्वेंट है, हमको नीचे क्या चाहिए, सॉल्यूशन, एंड ओवरऑल सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ लीजिए तो ओवरऑल सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा, राइट। ठीक है, तो 100 ग्राम प्लस 10 ग्राम दैट इज 110 ग्राम इंटू 100, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, यहाँ जो भी आंसर आता है दैट इज योर आंसर, राइट, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम NaCl दे रखा है बेटा, वो 100 ml सॉल्यूशन के साथ में डिजॉल्व किया गया है ना। तो अब हमको ये बताना है कि वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा जब 1.2 ग्राम पर ml इसके अंदर डेंसिटी हो, राइट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप लोग ये देखिए कि क्या क्या गिवन है, आपको क्या क्या चाहिए। तो पहले तो एक तरफ फॉर्मूला लिख लेते हैं, W/W% इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ गिवन कंडीशंस लिख देते हैं, गिवन क्या क्या गिवन है, गिवन हमारे पास में क्या क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना है 10 ग्राम ऑफ NaCl, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा 10 ग्राम हो गया, राइट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए डेंसिटी दे रखी है इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे, डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम, मास निकालना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml, तो मास इज इक्वल्स टू 120 ग्राम आएगा क्या। ठीक है, तो यही चीज हमको यहाँ पुट करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट 10 अपॉन 120 इंटू 100, इस क्वेश्चन की अप्रोच आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। ठीक है, हम लोग एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं बेटा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं और कैसे करने चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, मेहनत कैसे होगी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यही चीज़ कि कोई एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ H2SO4 इज मान लेते हैं 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये दिया हुआ है, कोई एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का जो कि 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो आप मतलब क्या लिखेंगे, 5 ml ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, 5 ml H2SO4 डिजॉल्व किया गया है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ओके, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला अप्रोच पे जाते हैं, तो V/V परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है इस चीज का। ठीक है, अब ऐसा ही हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। इसके लिए भी पहले बात करते हैं कि क्या होगा। सपोज करो कि शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, कितना है, मान लिया 10% वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब होगा मीन्स ठीक है 10 ग्राम, क्योंकि ऊपर वेट है तो हम लोग ग्राम की बात करेंगे, 10 ग्राम सुक्रोज, क्योंकि ये सॉरी सुक्रोज नहीं है, माय मिस्टेक। ठीक है, 10 ग्राम शुगर हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन कितना ml। ठीक है, यहां ml क्यों लिखूंगा, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है, तो ऊपर तो ग्राम आएगा, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, डन। ठीक है, तो इन 100 ml सॉल्यूशन, डन। ठीक है,
फटाफट से इसका फॉर्मूला डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, W/V% इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंट लिखा हुआ है, बाकी चीज यहीं से आ रही है। वेट, ऊपर वेट है, नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम है, ठीक है। अब इन तीनों को एक बार साथ में रिवाइज करते हैं हम लोग, है ना, देखिएगा। इन तीनों को एक बार साथ में हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार करने से क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रस्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कलर अच्छा लेने का है भैया, कलर कलर कलर, ब्लू कलर सर आसमान को छूना है तो ब्लू कलर ले लीजिए। ओके डन। चलिए सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा बेटा वेट बाय वेट परसेंट, फिर अपन ने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड फिर अपन ने पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, राइट, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये पढ़ा था। ओके चलिए सेकंड अप्रोच आती है हमारी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर ऊपर क्या आएगा भैया, ऊपर आएगा मास, नीचे आएगा वॉल्यूम। ओके मास, साउथ का हीरो हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा रिवीजन हो गया, जिसमें आपके तीनों ही फॉर्मूले आ चुके हैं। इन तीनों फार्मूला को ध्यान से देखिए और समझिए, हम क्या आपको बताना चाहता हूं वो समझिए। चलिए सफेद कलर के साथ में सफेदी सीखते हैं। ओके देखिए, ऊपर वेट, ऊपर वॉल्यूम, ऊपर वेट, है ना, तीनों जगह सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, राइट, ठीक है। नीचे वेट, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, तीनों जगह सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ना। तो ऊपर हमेशा आप लोग किसके बारे में बात करेंगे, सॉल्यूट के बारे में, उसके नीचे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। डन, ठीक है। ये तीनों फार्मूला रिवाइज हो गए। हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक कोई शुगर सॉल्यूशन है जो कि 10% वेट बाय वॉल्यूम है, एंड वेट बाय वेट परसेंट आपको निकालना है, जिसमें डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन की, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 10% वेट बाय वॉल्यूम आपको दिया हुआ है ना। चलिए क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है सर। तो सबसे पहले सर ये लिख लेते हैं, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं सर, ताकि पता चल जाएगा कि क्या क्या हमको निकालना है, क्या क्या फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब अपने को क्या क्या गिवन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सर यहाँ पे तो 10% वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया, क्या गिवन है, ठीक है। तो इसकी गिवन कंडीशन को हम लोग एक तरफ लिखते हैं बच्चा, क्या 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 क्या, येलो, येलो। 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भैया, 10 ग्राम शुगर जो है वो कितना ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, राइट, ठीक है। तो 10 ग्राम शुगर जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है। हमारे पास में दो डेटा यहां से निकले, एक तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, एक मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब इसको आगे की अप्रोच पे लीजिए। तो सबसे पहले यहां से अगर आप देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया 10 ग्राम,
10 ग्राम, देखिए 10 ग्राम शुगर। अरे बबुआ इधर देखो, ध्यान से देखो, 10 ग्राम शुगर दिया हुआ है ना, तो वो 10 ग्राम यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमको देना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा भैया? तो सर यहाँ पे तो वॉल्यूम है, अच्छा ये गलती हो गया हमसे, गलती हो गया, इसको अभी हटाते हैं। एंड 100 ml सॉल्यूशन है, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमको मास फाइंड करना है, तो क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलिए भैया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू सर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी दे रखा है 1.25, वॉल्यूम दे रखा है 100, ठीक है। तो कितना सर? 125 ग्राम आ गया सर, आ गया, मास आ गया हमारे पास में। तो यहाँ पे अरे भैया ये 125 पुट किया इंटू 100 किया, फटाफट से इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, मजा आ गया। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, अब की बार भैया हमने आपको दे दिया है 10% वेट बाय वेट एंड टू फाइंड आउट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये आप लोग करिए, आपके पास में समय है 2 मिनट का, जल्दी से कोशिश करते रहिए, जल्दी स्टार्ट। आई टीच, आई स्टिर, क्या लिखा है भैया? आई मेक्स, आई स्टिर, आई टीच, केमिस्ट्री इन एक्शन, है ना। तो चलिए 10% वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, सेम वही अप्रोच है भैया। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, ओके, ठीक है। चलिए अभी अपन लेते हैं अरे अच्छा बबुआ ऐसा करता है, तो हम लोग एक लाइन ही ले लेते हैं यार यहाँ से, बढ़िया कलर लेके इधर ये लाइन ले ली हमने। क्या करना है अभी? वेट बाय वेट आपको दिया हुआ है ना, मतलब 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 2 डेटा यहां से निकल गया बच्चा, 10 ग्राम शुगर मींस आपके पास में यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, राइट, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को क्या चाहिए? 100 ग्राम सॉल्यूशन, नीचे आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भैया? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी आएगी बेटा 100, मास कितना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन, डेंसिटी कितना है? 1.25 ग्राम। यहां से आप लोग इसको ml में लिखिए, अरे भैया चल जा, ml में लिखिए, है ना। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 100 अपॉन 1.25, इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अप्रोच, सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम आपके लिए आसमान छुएंगे और आसमान से धरती पे आके हरियाली छाएंगे, ठीक है। चलिए एक वेट HNO3 आपको दे रखा है 5% वेट बाय वेट एंड फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अभी थोड़ा सीरियसली आ जाओ, सीरियसली फटाफट, जल्दी इधर आ जाओ, दिमाग अपना यहाँ पे लगा दो फटाफट से, ठीक है। क्या करना है बच्चा? HNO3 दे रखा है 5% वेट बाय वेट, ठीक है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ आगे का क्वेश्चन पढ़ो फिर हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
सबसे पहले दिमाग ये लगाओ कि भाई 100 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी दे रखी है, इस अकॉर्डिंग 100 ml सॉल्यूशन का एक्चुअल मास होगा कितना, उसके ऊपर दिमाग लगाओ अभी। ठीक है, चलिए सोचो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किससे रिलेटेड, ये हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की डेंसिटी की, सॉल्यूशन के मास की, सॉल्यूशन के वॉल्यूम की। ओके, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.4, मास आपको दे रखा है कितना, मास आपको दे रखा है कितना, सॉरी मास आपको फाइंड करना है, हम मान लेते हैं x से, थिंक ओके ठीक है। एंड वॉल्यूम आपको दे रखा है 100, ये 100। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 140 ग्राम। ठीक है, ये क्या निकला है, मास ऑफ सॉल्यूशन फॉर 100 ml। ठीक है, ये जो आपको 100 ml की कंडीशन दे रखी है ना, उसके अंदर जब 100 ml हम कोई सॉल्यूशन लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, तो उसमें कितना मास आएगा इस डेंसिटी के हिसाब से, तो 140 ग्राम आएगा। एंड दिस इज नॉट योर आंसर, आंसर अब हम लोग निकालेंगे 5 इज इक्वल्स टू x अपॉन दिस 140 इंटू 100, ये करना पड़ेगा। 5 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 140। सर ये आपने क्या कर दिया, ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं। अरे हाँ हुआ था भैया, देखिए वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये दिया था। वेट बाय वेट परसेंट आपको दिया हुआ है 5, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड करना है कब, जब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो, 140 हो इंटू 100। ये देखिए 140 आया था, हमने यहाँ पे पुट किया और ये आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 140 अपॉन 100। आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करिए, इतना ग्राम आंसर आ जाएगा। अरे सर आपका ये सॉल्व नहीं करते हैं यार, परेशान कर रखा है। चलिए मैं कर देता हूँ भैया, ये 0 से 0 कटा, ये 2, ये 2 से 7, तो 7 ग्राम आपका आंसर आएगा। ठीक है, डन डन। चलिए नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम लोग समय सीमा देख लेते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए मोल फ्रैक्शन हम लोग लेते हैं अगले वीडियो में बेटा। तब तक यहाँ तक के जो पार्ट हम लोगों ने करे हैं उस चीज को आप लोग सोचिए, समझिए, ढंग से पढ़िए, इसके क्वेश्चंस और बुक के अंदर से देखिए। मैं यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मोल फ्रैक्शन से बिल्कुल नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम लोग जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स और ये सारी चीजें पढ़नी है। मजाक एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ है। आप लोगों को पढ़ाई सीरियसली करनी पड़ेगी क्योंकि आप 12th के अंदर हैं, और 12th के अंदर मैं चाहता हूँ हर वो बच्चा जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, वो हर बच्चा अपने आप में टॉप करे, वो हर बच्चा अपने आप को इस तरीके से फील करे कि नहीं यार केमिस्ट्री पढ़ी है तो हमने पढ़ी है, राइट। ठीक है, तो आप लोग बेटा बस तैयारी करिए, जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं उस चीज़ के ऊपर आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलालिटी और नॉर्मलिटी के साथ में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।